Hello, today we will start our new chapter Nutrition in Plant। तो इसमें देखिए आप, फूड इज़ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट नीड फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जो भोजन है वह सभी लिविंग बींग्स के लिए इम्पोर्टेंट आवश्यकता है। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूट्रिएंट। जो भी फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन होता है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल है। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ऑल प्लांट एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड गेटिंग एनर्जी। सभी पौधे और जंतु ग्रो करने के लिए और एनर्जी लेने के लिए जो फूड है वो ग्रहण करते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइज ऑफ द फूड ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस। देखो न्यूट्रिशंस क्या होता है? न्यूट्रिशंस होता है कि सभी जो संजीव है वो जो भोजन ग्रहण किया है उससे, जो भोजन लिया है उससे एनर्जी लेना और फिर अपना उससे ग्रोथ करना और डेवलपमेंट होना, ये कहलाता है न्यूट्रिशंस। प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल कैन नॉट। जो प्लांट हैं वो अपना भोजन बना सकते हैं, स्वयं बना लेते हैं, पर एनिमल अपना भोजन नहीं बना सकते। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशंस इन प्लांट, की पौधों में पोषण, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं वो ही पढ़ेंगे। सिर्फ ओनली इसमें पौधों के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखो, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट। पौधे हैं, पौधों में भोजन ग्रहण करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस किस मेथड से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसमें वो पढ़ेंगे। देखो, फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी जंतुओं के लिए जो भोजन है वो एनर्जी देता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो सभी जीव हैं या ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अलग अलग मेथड से बनाते हैं। बेस्ड ऑन फूड हैबिट्स एंड द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल ऑर्गेनिज्म इन 2 कैटेगरी। जो भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं उनको मुख्य इम्पोर्टेंट 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑटोट्रोफिक और सेकंड है हेट्रोट्रोफिक। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। तो इसमें देखो क्या होता है कि ऑटो का मतलब होता है इट सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है इट सेल्फ यानी समय। ट्रोफिक, तो इसमें जो भोजन है वो समय बनाते हैं विदाउट एनी हेल्प, यानी विदाउट दूसरे पर डिपेंड नहीं है। देखो, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक इट्स फूड इट सेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। तो ऑटो का मतलब यही होता है समय, यानी ऑटोमेटिक इट सेल्फ। तो जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स। जैसे ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जैसे ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रूट से लेते हैं वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये सब चीज़ करके वो भोजन बनाते हैं। सो द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रोफिक। जो सभी ग्रीन प्लांट हैं वो सारे क्या हो गए? ऑटोट्रोफिक हो गए, यानी क्योंकि वो अपना भोजन समय बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ एज वेल एज ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। जो ग्रीन प्लांट हैं वो भोजन प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए? एनिमल्स और मनुष्य के लिए। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड इन सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। जो जीव अपना भोजन अपने आप बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड, सो दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। देखो, इनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर क्यों बोलते हैं?
क्योंकि ये दूसरों के लिए भोजन प्रोड्यूस करते हैं। दूसरों के लिए भोजन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुन लो क्या लिया गया है कि द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस in which an organism make its food itself, simple organic substance is called autotrophic nutritions। यानी जो अपना भोजन समय बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। मोस्टली ऑल ग्रीन प्लांट, जो सभी हरे पौधे हैं वो इसका एग्जाम्पल है। आगे देखो हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषी, यानी जो दूसरे से भोजन लेते हैं, जो डिपेंड हैं दूसरे पर। तो इसमें आएगा कि जो अपना भोजन समय नहीं बनाते उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिज्म इन विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर गेटिंग, और जो डिपेंड है दूसरे पर फ्रॉम फूड, भोजन करने के लिए दूसरे पर डिपेंड है, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। और जो इस विधि से भोजन बनाते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोफ्स। उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोफ्स। एनिमल्स एंड ह्यूमंस डू नॉट मेक देयर फूड। जो एनिमल हैं और ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना भोजन समय नहीं बना सकते। दे ईट फूड प्रिपेयर बाय प्लांट और ईट ऑफ फ्लैश ऑफ स्मॉलर एनिमल। वो पौधों द्वारा बनाया गया भोजन या फिर दूसरों जानवरों का जो मांस है वो खाते हैं। देयरफॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर हेट्रोट्रोफ्स। तो सभी एनिमल्स और ह्यूमन बींग हैं वो सारे क्या हो गए? हेट्रोट्रोफ। हेट्रोट्रोफ्स कंज्यूम द फूड मेड बाय प्रोड्यूसर सो दे कैन कॉल्ड कंज्यूमर। जो दूसरों से भोजन लेते हैं उनको क्या बोला जाता है? कंज्यूमर। जो दूसरों से भोजन लेते हैं उनको बोला जाता है कंज्यूमर। आगे देखो, आगे है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, कि पौधे किस किस विधि द्वारा भोजन बनाते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब भोजन बनाना। तो मतलब जो सनलाइट है उसका यूटिलाइजेशन करके भोजन बनाना है, वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। देखिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन बनाया जाता है, ग्रीन प्लांट भोजन बनाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है बिल्डिंग अप, यानी बनाना। तो इसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करता है? भोजन लेता है। एक तो लेता है, वो क्या लेता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। किससे? एयर से। और प्लस में क्या लेता है? उसको चाहिए होता है H2O यानी वाटर। ठीक है, एक तो वो लेता है CO2 ले लेता है और H2O ले लेता है। ठीक है, CO2 और H2O लेने के बाद किसकी प्रेजेंस में? एक तो सनलाइट की प्रेजेंस में और दूसरा है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वो एक तो लेता है H2O प्लस CO2 किसकी प्रेजेंस में लेता है? वो सनलाइट और क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो पौधे की जो लीव्स है उसमें पाया जाता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ड्यू टू क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधे की जो पत्तियां हैं उसका रंग हरा होता है। तो ये CO2 ले लिया यानी वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो अब क्या बनाएगा? वो बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें भोजन के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और हमें क्या देगा? हमें देगा ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा
और हमें भोजन बना लेगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में और हमें ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ यही लिखा है कि देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया उसने और वाटर ले लिया, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया यानी फूड, और हमें क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। तो इसकी डेफिनेशन यही बन जाएगी देखो कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट लीव्स। ये देखो इसकी जो ये प्रक्रिया है ये पौधों में, ये पौधे की पत्तियों में होती है। द लीव्स ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियां हैं उसका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल हैव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सन। क्लोरोफिल का काम यही होता है कि जो सन से लाइट आ रही है उसको कैप्चर करना, पकड़ के रखना, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन भी यही बनेगी कि द फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो देख के आराम से, ये आपको याद है तो क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द roots and in the presence of chlorophyll and sunlight used to prepare food from carbon dioxide and water। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो एंड गिवन बाई ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन जो पौधा है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वाटर लेता है सूर्य और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और भोजन बनाता है, ही वो पूरी कंप्लीट प्रक्रिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर